प्रश्नावली 1.1 का 3 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलो लिखेंगे हल। ये तो बहुत इजी है ना ये सब। 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 12, 15 और 21 है ना। हम एक एक करके करते चले जाएंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 छके 12 है ना, 2 छके 12, 3 दूनी 6 हो गया। 15 का क्या हो जाएगा, 3 पाँच 15 हो जाएगा। 21 का हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम लेना है। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ किसका किसका, तो 12, 15 और 21 का। एचसीएफ में हम क्या करेंगे, उस अभाज्य गुणनखंड को लेंगे जो तीनों में हो। 2 क्या तीनों में है, नहीं है, तो हमें 2 को नहीं लेना है। 3 तीनों में है, 12 में भी है, 15 में भी है, 21 में भी है। अब देखो सबसे ज्यादा 3 किस में है, नहीं सबसे ज्यादा नहीं है, सब में बराबर है, कैठो करके एक ठो करके, तो हम 3 को ले लेंगे। उसके बाद और कोई संख्या नहीं है जो दोनों तीनों में हो, है नहीं है। 7 सिर्फ इसमें है, 5 सिर्फ इसमें है, तो उन सबको नहीं लेना है, राइट। एलसीएम लेंगे किसका किसका, 12, 15, 21 का। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जैसे 2 को लेना है तो सबसे ज्यादा किस में है, बोलेंगे 12 में ही है, कै ठो है, 2 ठो, तो दोनों को ले लेना है। 2 गुना 2 हो गया। उसके बाद 3 को लेना है। 3 देखो सबसे ज्यादा किस में है, तो 3 सब में बराबर है, कितना करके, एक एक करके, तो एक ठो 3 भी ले लेना है। फिर देखो 5, तीनों में सबसे ज्यादा 5 किस में है, तो सबसे ज्यादा 5 15 में ही है, एक ठो 5, बाकी में तो है नहीं, 5 को हमें ले लेना है। अब देखो 7 भी है 21 में, तो सबसे ज्यादा 1 की ठो 7 हुआ। अब इन सबको गुना कर लेना है, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 हो गया ना। यहां तक हमने गुना किया, ये 60 हो गया। 0 आ गया ना, 0 आ गया तो हम लोग का काम आसान हो गया, शून्य बैठा दिए, बच गया 6, तो 7 6 42। यानी एचसीएफ एलसीएम जो आया 420 आया। एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, हमने एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया, कहानी खत्म। ओके चलो दूसरा नंबर में 17, 23 और 29 है, इसको इधर बना लेते हैं। दूसरा नंबर 17, 23 और 29, ये ना है। 17, 23 और 29। चलो अब देखो 17, 23 और 29 ये तीनों क्या है, ये तीनों ही हमारा अभाज्य संख्या है, नहीं है। 17 का अभाज्य गुणनखंड होगा, नहीं होगा। 23 का अभाज्य गुणनखंड होगा, नहीं होगा। 29 का अभाज्य गुणनखंड होगा, नहीं होगा। हाँ बेशक हम लोग इसको लिख सकते हैं, 17 को 1 गुना 17 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। लेकिन हम अब चूंकि 1 तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं ना है, एक अभाज्य संख्या है नहीं है, तो इसीलिए हम इसको ऐसा ना लिख करके सीधा लिखेंगे 17, 23 और 29 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है तो बोलेंगे इसलिए HCF, इसीलिए HCF जो है किसका किसका, 17, 23, 29 का कितना हो जाएगा। ये चूंकि किसी से तो कटेगा ही नहीं, सिर्फ एक से क्या करोगे, लाइट भाग गई थी तो क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखे थे, 17, 23 और
29 अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, अभाज्य संख्याएं हैं। जब ये तीनों अभाज्य संख्याएं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, ये किसी से भाग लगेगा, किसी से नहीं लगेगा। 17, 23, 29, तो इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये तीनों के तीनों केवल 1 से ही भाग लगेगा, है ना, 1 के अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। क्लियर। अब इनका LCM भी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे LCM किसका, 17, 23 और 29 का। LCM में हम क्या करेंगे, हम तीनों ही संख्याओं को गुना कर देंगे, यानी 17 गुना 23 गुना 29 कितना हो जाएगा, जितना भी हो गुना करके लिख लेना है, ठीक है। 23 और 17 को पहले गुना करेंगे, तो 17 तिया 51 का 1 हाथ में रहा 5, 17 दूनी 34, तो कितना हो गया, 391 हो गया, है ना। इस 391 और फिर हमें 29 को गुना करना है, तो 9 एका 9, 9 9 81 का 1 हाथ में रहा 8, 9 तिया 27 और 8, 8 7 15 3, 3519 हो गया। फिर 2 एका 2, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 का 3 हाथ में रहा 1, 7 21 और 1 22 गुना, ठीक है। 22 33 9, 22 33 9। अगर गुना ना भी ठीक हो तो आप लोग ठीक कर देना, है कि नहीं, इतना तो पता होगा ही। उतार लो, हो गया इसका। तीसरा नंबर में क्या था, 8 9 25। अच्छा, इसी में हो जाएगा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर 8 9 और 25, है ना, इसको इधर लिख लो, 22 33 9, है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 ठो 2, और 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 ठो 3, और 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25। लो, इसमें भी हम देखेंगे तीनों में जो है ऐसा कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो तीनों में हो, है नहीं ना, है। जब नहीं है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF किसका, 8 9 25 का कितना हो जाएगा, नहीं है ना, नहीं है तो हम 1 लेंगे, यानी कि इन तीनों को केवल और केवल एक ही वो संख्या है जो तीनों को विभाजित करेगा, 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करे, ठीक है। इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM किसका, 8 9 25, तो LCM में भी वही हो जाएगा, 2 बाकी में तो नहीं है, उसी को लेना है, यानी कि 8 को गुना करना है। 9 ये 3 बाकी तो किसी में है नहीं, यानी इसको भी गुना करना है। ये 25 भी नहीं, 5 भी नहीं है, दोनों किसी में, सिर्फ इसी में है 2 ठो 5, तो हम क्या करेंगे, 5 5 25, इसको भी गुना कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, 25 8 है, 25 और 8 को गुना करेंगे तो 25 8 है 200 हो गया, 200 गुना 9 करेंगे, 9 दूनी 18, 1800 हो गया, ठीक है। लो, इस तरह से हम लोगों का ये भी कंप्लीट हो गया। उतार लो इसको।